हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में लेकर आए हैं यूपी टेट प्राइमरी लेवल का हिंदी एनालिसिस। तो हिंदी पेपर का एनालिसिस यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था, तो पूछा गया था अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा कहाँ से निकलती है? मुंह से निकलती है, नाक और मुंह से निकलती है, नाक से निकलती है, गले और नाक से निकलती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि नाक और मुंह से निकलती है। तो अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाइए। तो सही विराम चिन्ह जो इसमें लगा हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तुम कब आओगे उसने पूछा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है घा और ना से मिलकर निम्नलिखित संयुक्ताक्षर बनेगा। तो संयुक्त अक्षर जो बनेगा यहाँ पर वो घन बनेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो हलंत लगा होता है ना, तो वो यहाँ पर आधा लेटर बना देता है, तो इसलिए ये घन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर फल तो मिल रहे हैं, लेकिन कैसे मिल रहे हैं? ताजे फल मिल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? गुण की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल का जो उदाहरण है वो है वह जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि धर्म अर्थ का संधि रूप क्या है? तो यहाँ पर पहला हो जाएगा धर्मार्थ। पहला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मार्थ, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है क्या, अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो यहाँ पर अल्प विराम का जो सही प्रयोग हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। राम ने सीता को बुलाया और वो आ गई। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 कह रहे हैं कि असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो असत्य शब्द में जो उपसर्ग है यहाँ पर वो आ है। ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, 39 से यहाँ पर पढ़ेंगे। 39 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य कौन सा? तो नकारात्मक जो वाक्य है उसमें वह घर नहीं गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वह घर नहीं गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन है, आतुकांत कविता का अर्थ है। आतुकांत का मतलब जिसमें तुक ना हो। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है या काव्य कृति किसने लिखी है? ये लिखी है गजानन माधव मुक्ति बोधन ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं कि चूहिया एक वचन रूप क्या है? चूहिया का एक वचन रूप क्या है? दिया जाएगा चूहिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में द्वंद्व समास पद कौन सा है? तो द्वंद्व समास पद जो है डैश लगा होता है, जिसमें डैश लगा होता है वही होता है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी दाल और रोटी। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें काम हो रहा है, ठीक है, सकर्मक क्रिया है। आसमान सिर पर उठाना, तो आसमान सिर पर उठाने का मतलब है बहुत शोर मचाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धचंद्र का उदाहरण है, तो अर्धचंद्र का यहाँ पर उदाहरण है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर हो जाएगा। अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है? तो ये है घनानंद की। किसकी है? घनानंद की है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपके आंसर हो जाते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। एक गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश ईमानदारी पर है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आया था, कह रहे हैं कि गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन सा होता है? जो हर परिस्थिति में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया था, पद्यांश के अनुसार, गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित होती है? तो विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता सबसे अधिक समय तक नहीं टिकती है? तो बस नहीं टिकती है स्वार्थ पर आधारित। स्वार्थ पर आधारित जो मित्रता होती है वो अधिक समय तक नहीं टिकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहे हैं जगत प्लस नाथ का संदरूप क्या है? तो ये है जगन्नाथ। क्या है? जगन्नाथ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मनः और बल
मनः और बल का संधि रूप क्या होगा, तो ये होगा मनोबल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, मनोबल। ई मात्रा का प्रयोग करके बना दो अक्षरों का शब्द है, तो यहाँ पर है वो रवि। क्या है? रवि। करके बना दो अक्षरों का शब्द क्या है? रवि है। तो अगला क्वेश्चन है क्या, नयन का तद्भव रूप क्या है? नयन का जो तद्भव रूप है वो है नयन। नयन यहाँ पर तद्भव रूप आपका हो जाएगा। फिर लिखा है वाह और वाह में अंतर क्या होता है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वाह ओष्ठ है और वाह जो दूसरा वाला है वो दंतोष्ठ है। ठीक है। ऊंची दुकान फीके पकवान का अर्थ ये होता है दिखावा ज्यादा गुणवत्ता कम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु ऐसर का संधि रूप क्या है, तो ये है ए ऑप्शन नंबर ए गुरुवेश्वर। गुरुवेश्वर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में दो मात्राएं होती हैं, तो दो मात्राएं जो होती हैं उसमें किताब में होती हैं, तो यहाँ पर दो मात्राएं हैं किताब में। शादी से आतुकांत शब्द कौन सा है, तो शादी में जैसे लादी दादी ये तो मिल जाते हैं, लेकिन शायद नहीं मिल रहा है, इसलिए शादी से आतुकांत शब्द है। ठीक है। नदी शब्द में जो दी मात्रा का प्रयोग हुआ है वो कैसा हुआ है, तो यहाँ पर दीर्घ रूप का हुआ है। नदी में दीर्घ रूप की मात्रा का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके क्वेश्चन हिंदी के आए थे जो यूपी टेट में पूछे गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।